نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں آپ تمام ایمان کی بلندیوں کی طرف سفر کرنے والے ایمانداروں، آپ کی خدمت میں مودبانہ صبح خیر۔ زندہ کلام میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 18 پڑھیں گے، جس میں اس طرح سے لکھا ہے: اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا، جب خدا نے ساری چیزوں کو وجود دیا، خدا نے زمین آسمان کو بنایا، خدا نے دن اور رات کو بنایا، خدا نے سمندر اور اس کی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، خدا نے زمین اور ساری مخلوقات کو بنایا۔ ہر ایک چیز کو وجود دینے کے بعد جب خدا نے دیکھا تو کہا ہے اچھا ہے۔ اور جب آدم کو بنایا، اسے عدم میں رکھا، اور آدم کے پاس خدا تمام چیزوں کو لاتا ہے، اور آدم نے ان کے نام رکھے، اور جو جو نام آدم نے رکھے وہی نام ٹھہرے۔ خدا نے جب آدم کو دیکھا تو آدم کے متعلق کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ لفظ اکیلا، جسے ایک یا تنہا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ انگریزی زبان میں ایک کہاوت ہے جس کا ترجمہ ہے: اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، یعنی اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے آدم کو عدن میں رکھا۔ عدن کا مطلب بہشت یا فردوس یا پیراڈائز ہے۔ عدن ملک عرب کے جنوبی حصے میں ایک ملک اور شہر کا نام ہے۔ بائبل مقدس میں جب اس بات پر ہم غور کرتے ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور اسی طرح ایماندار کا اکیلا رہنا بھی اچھا نہیں، جب خدا نے ایمانداروں کے باپ یعنی ابراہیم کو بلایا تو یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، ابراہیم جب بلایا گیا تو اکیلا تھا، اور وہ ایمان میں بڑھا، نہ صرف ایمان میں بڑھا، وہ اکیلا نہیں رہا، خدا نے اسے ایک بڑی نسل بنایا۔ اور پھر کرنتھیوں 2 خط میں لکھا ہے کہ اس نے اکیلے نہیں چھوڑا۔ عزیزو، خدا نہیں چاہتا کہ انسان اکیلا تنہا رہے۔ خدا اس کے لیے ایک مددگار رکھتا ہے۔ خدا نے جسمانی طور سے آدم کے لیے ایک مددگار یعنی ہوا کو بنایا، اور آدم جب گناہ میں گر گیا تب بھی خدا نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اسی آدم کے لیے، ہوا کے لیے کہا کہ عورت سے کہا کہ تیری نسل سے ہوگا
جو सांप की सिरी को कुचलेगा। खुदा ने गुनाह में छोड़ नहीं दिया कि वो अकेले रहे, बल्कि उसने अपने बेटे के वसीला से निजात का बंदोबस्त किया। खुदा जिस्मानी तौर से भी अकेला नहीं छोड़ता, और लिखा है ज़बूर की किताब में वो तन्हा को खानदान बख्शता है। खुदा रूहानी तौर से भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो साथ साथ रहता है। और मुकद्दस याकूब अपने ख़त में बयान करते हैं, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। और फिर ईमानदार को खुदा कभी तन्हा अकेला नहीं छोड़ता, ना दुख में ना सुख में, जिसकी जिंदा मिसाल हमें बाइबल मुकद्दस में सदरक, मीशक और अब्दुन्नगो की बाबत मिलता है। जब वो आग की भट्टी में डाले गए, वो आग की भट्टी में अकेला नहीं। लिखा है बादशाह जब अपने वज़रा और उमरा के साथ उन्हें देखने के लिए गया कि ये तीनों जले हैं या नहीं, तो वो सरासीमा हो गया, वो हैरान परेशान हो गया, उसके जोड़ कांपने लगे। और उसने अपने वजीरों से पूछा कि क्या तुमने तीन नहीं आग की भट्टी में भेजे? ये चौथा कहां से आया? ये मुझे इलाहज़ादा लगता है। और इलाहज़ादा से मुराद खुदा का बेटा, इलाह खुदा और ज़ादा बेटा, चुना हुआ शहजादा। और अजीजों, खुदा कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। और जब ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को देखते हैं तो वो भी कहता है मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है, जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। जरूर है कि हम अकेले ना हो। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 17 बाब में दुआ की, और वो कहते हैं कि बाप से दरख्वास्त करते हुए शागिर्दों के लिए, ईमानदारों के लिए, तमाम ईमानदार शागिर्द नाम में, ईमान में और जलाल में यीशु मसीह के साथ हों। और ज़रूर है मेरे अजीज़, हम भी ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु के साथ साथ रहें। ज़रूर है कि हम मसीह के कामों में अकेले नहीं, बल्कि मसीह के साथ हों। हम मसीह के साथ आसमानी मकामों में बैठने के लिए इस ज़मीन पर उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि वो हमें आसमानी मकामों में बिठाए। हमेशा की ज़िंदगी में हम उसके साथ एक हों, उसकी कुदरत में हम उसके साथ एक हों, और उसकी मिरास में हम एक हों। हम मसीह यीशु की मौत में उसके साथ एक हों, हम उसके दफन होने में एक साथ हों, और फिर उसके जी उठने में उसके साथ एक हों। अगर आप ईमान में अपने आप को अलग अलग रखे हुए हैं तो अजीज़ों, मैं आपको बतलाता जाऊं कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता जब तक यीशु उसके साथ ना हो। और वाइस की किताब में लिखा है 4 बाब की 10 आयत में, उस पर अफसोस जो अकेला है। अगर हम अकेले हैं तो नुकसान है, गिर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, कोई संभालने उठाने वाला नहीं होगा। और वाइस ही की किताब में लिखा है 1 से 2 भले, क्योंकि जब एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। मेरे अजीज, आप यीशु मसीह में एक हो, ताकि जलाल में, ईमान में और नाम में बढ़ें और यीशु मसीह को जलाल दें। खुदावंद आपको बरकत दे।